तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कमाल की बात है। तू खुद की खोज में निकल। दुनिया की खोज में निकले हुए लोग ढेर सारे हैं। कोई तूफानों की खोज में निकले हैं, कोई आसमानों की खोज में निकले हैं, कोई धरती की गहराइयों की खोज में निकले हैं, कोई गहरी खाइयों की खोज में निकले हैं, कोई पहाड़ों की ऊंची चोटी की खोज में निकले हैं, तो कोई दाल रोटी की खोज में निकले हैं। बहुत लोग निकले हैं खोज के लिए, और उनकी जो खोज है वो बाहर बाहर की ही खोज है। ऐसे खतरनाक से खतरनाक एडवेंचर्स हैं दुनिया में। 8,000 फुट गहरी गुफा में जाकर के वो वहाँ क्या हो रहा है वो खोजने का मादा रखते हैं। आसमान से उड़ते हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, युद्ध विमान से कूदने की हिम्मत रखते। पानी की पनडुब्बी में डूबे हुए पनडुब्बी में भी समुद्र में उतर करके अलग से खोज करने की कोशिश करते। खोज करने वाले क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी भी खोजें चल रही हैं सब बाहर की खोज चल रही है। बियर ग्रिल्स बड़ा सारा एक एडवेंचर। कितने तरह के लोग हैं फोटोग्राफी के लिए कितनी गहराइयों तक जाने को तैयार हैं, कितने घने जंगल में उतरने को तैयार। डिस्कवरी चैनल पर काम करने वाले लोग कौन से खतरनाक खतरनाक काम नहीं कर रहे हैं। वो नाम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, और इसलिए तरह तरह की खोजें दुनिया में तरह तरह के लोग निरंतर करते हैं। बाहर की खोज तो जारी है, लेकिन भीतर की खोज करने वाले बहुत बिरले हैं। उन बिरलों में से थे भगवान महावीर स्वामी। उन बिरले लोगों में आचार्य विमल सागर जी, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, जन्म स्मृति दिवस। कभी 1915 में उनका जन्म हुआ था। आश्विन कृष्णा सप्तमी आज भी याद किया जा रहा। क्यों? क्योंकि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें समय याद रखता है। तीर्थंकर और महापुरुष ऐसे ही शख्स हुए हैं जिन्हें समय ने याद रखा। समय के कैनवास पर अपनी छवि बनाए रखने वाले लोग बिरले होते हैं, और उन बिरले लोगों में से वे होते हैं जो अपने आत्मा को समझते हैं, सचमुच में संयम लेते हैं, संयम लेकर के सही मार्ग पर चलते हैं। और जन्म लेना बहुत आसान है, जन्म लेकर के जन्म को सार्थक करना ये कोई विरले लोगों का काम है। आचार्य विमल सागर जी एक बड़े वात्सल्यमयी प्रसिद्ध करुणामूर्ति आचार्य रहे। महावीर कीर्ति जी आचार्य से उन्होंने संयम का मार्ग स्वीकार किया। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी जैसे शिष्य समाज को प्रदान किए। भरत सागर जी, विजयामती माता जी, शादवादमती माता जी वगैरह।
और सम्मेद शिखर तीर्थ की सुरक्षा समृद्धि में उनका बड़ा हाथ रहा। सोनागिर के विकास में बड़ा आशीर्वाद रहा। मूल स्वतत्व को समझकर एक स्वरूप की साधना करने वाली साधकों में वीतराग मार्ग की अभिरुचि होती है, होना चाहिए। कैसी होती है दीक्षा? जन्म तो हुआ है, लेकिन जन्म के साथ दीक्षा हुई है, जन्म के बाद दीक्षा हुई है, इसलिए वो जन्म भी स्मरणीय बन गया। दीक्षा हुई है, दीक्षा के साथ साधना हुई है, साधना के बाद समाधि हुई है, इसलिए वो जन्म भी स्मरणीय बन गया। यदि दीक्षा ना हुई होती, संयम ना हुआ होता, साधना ना होती, समाधि ना होती, तो जन्म को कौन पूछ रहा था? बोलो, छुल्लक जी का जन्म कहाँ हुआ? अमुक अमुक गांव में, अमुक अमुक तारीख में, अमुक अमुक वंश में, कुल में, अमुक अमुक माता पिता के यहाँ। अब वो छुल्लक जी हैं, वो मुनिराज हैं, वो विशिष्ट ज्ञानी हैं, साधक हैं, तो ये सब पूछा जा रहा है। और ये ना हो तो इसका मतलब है साधना से कीमती कुछ और नहीं है। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है। मुनि दीक्षा, वीतराग भाव की दीक्षा। बहुत पाहुट में आचार्य कुंद स्वामी ने बड़ी गंभीरता से सारे विषय को उठाया है कि जो जैनेश्वरी दीक्षा होती है वह ग्रहारंभ से मुक्त होती है, आरंभ परिग्रह से रहित होती है। इसमें 22 परिसय सहन किए जाते हैं। भूख प्यास किसे बोलते हैं? अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। भोजन के पीछे क्या नहीं करते लोग, भोजन मिल जाए उसके लिए क्या क्या काम नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े फिरते। और अभी कहीं बाढ़ वगैरह आती है, कहीं कुछ ऐसा दुर्भिक्ष टाइप का होता है, और जब हेलीकॉप्टर से भी फेंके जाते हैं भोजन के पैकेट, तो कैसे लोग एक दूसरे पर टूटते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, गिरा देते हैं। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? भोजन, पानी। और इसको भी जीतने का साहस रखने वाले दिगंबर मुनि, सर्दी गर्मी को जीतने वाले। पाप आरंभ से रहित, मल लग गया उसकी परवाह नहीं, किसी तरह का उपद्रव हो गया उसकी परवाह नहीं। जैसी भी भूमि जमीन है, सहजता से विश्राम कर लिया, सहजता से चल लिए, एक ही आसन में ध्यान में बैठे हैं घंटों। किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है, किसी पर आक्रोश नहीं है। कोई कांटे कंकर चुभ गए तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। कोई हमारा सम्मान करे, कोई आगे बिठाए, इसकी भी परवाह नहीं है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, इसमें भी ज़्यादा विकल्प नहीं लगाते हैं, और ना वो जिन मार्ग के विरुद्ध कभी विचार करते हैं। ऐसे परम पवित्र मुनि होते हैं। और मुनि की चर्या के लिए कहा है कि हमेशा वो एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, प्रासुक भोजन ही स्वीकार करते हैं 24 घंटे में एक बार। ना वो किसी प्रकार का खेती बाड़ी करते हैं, ना करवाते हैं, ना रखते हैं, ना रखवाते हैं, ना कोई व्यापार करते हैं, ना करवाते हैं। ऐसा शुद्ध निर्ग्रंथ मार्ग। और कह रहे हैं धन धन वत्थ दानम। जो भी दीक्षा हुई हैं आज तक, आदिनाथ से लेकर के आदि सागर जी तक, शांतिनाथ से लेकर के शांति सागर जी तक, महावीर स्वामी से लेकर महावीर कीर्ति तक, और वीर स्वामी से लेकर के वीर सागर तक, जो भी दीक्षाएं हुई हैं वो ऐसी हुई हैं सर्वसंग त्यागी। कैसी? धन धन वत्थ दानम, हिरण्य शरणासनाई छताई, कुदान बिरह रहिया, पब्बज्जाई रिसा भणिया।
सत्तु मित्तेय समा प्रशंसनिंदा अलदिलद्धि समा तणकणितम संभावा पब्बजाई रिसा भणिया। जो भी दीक्षा हुई उसमें इस टाइप के दान नहीं होते। धन धन वत्थ दानम हिरण शरणा सणाई क्षताइम। दान से रहित दीक्षा होती है। धन का दान न कर, धन धान्य बांटते रहेंगे, वस्त्र बांटेंगे, सोना चांदी का दान देंगे, सिक्का वगैरह बांटते रहेंगे, सैया आसन वगैरह दान देंगे, छत्र आदि बांटें, सिंहासन चौकी पाटा आदि बांटें, ऐसे दान से रहित दीक्षा है। हैं मुनिराज जो है ना, बूढ़ो बड़ा उपवास वगैरह भी करें तो उन्हें कुछ बांटने की, कुछ देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्मोपदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, यही उनका उद्यापन है। एक माता जी ने महाराज जी गुरुदेव सन्मति सागर जी को कहा कि हमें तो उद्यापन करना है, हैं अमुक व्रत का उद्यापन करना है। किसने कहा था? हाँ, तो आचार्य महाराज बोले कि तुम श्राविका हो क्या, गृहस्थी हो क्या? त्यागी व्रति मुनिराजों के व्रत जो हैं उद्यापन आदि के लिए थोड़ी होते हैं, वो उनकी साधना का अंग है। गृहस्थी जो करते हैं, उद्यापन का मतलब हुआ कि हमने कर लिया, अब पूर्ण विराम, अभी खत्म, हमें तो वही वही करना है, हमारा किस बात का उद्यापन। और हम उद्यापन करेंगे तो सारी किताबें जो रखी हुई हैं उठा के बांट देंगे, मालाएं बांटेंगे, बेटा से चांदी के सिक्के मंगवाएंगे, वो बांटेंगे, ऐसे होगा? अब उद्यापन नहीं होता है एक तरह से त्यागी व्रति का, उनका तो वह ही काम है, उनका तो साधना का अंग है। इसमें क्या लिखा? धन धन वत्थ दानम। मुनिराज कदाचित उपदेश दे करके प्रेरित कर सकते हैं लोगों को कि भाई गरीब लोगों को भोजन दिया करो, अनाथालय में बच्चों को वस्त्र आदि दे देना, वो ऐसे कदाचित जरूरत समझ में आए तो प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन खुद ऐसा करते बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। अरे किताबें तो हमारी उठा के बांट दी सारी। धन धन वत्थ दानम, धन नहीं, रुपये पैसे नहीं बांटते हैं, धान्य साधु जन अनाज वगैरह नहीं बांटते हैं, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं। ऐसा आप देखना अमुक लोगों में, जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा होती है तो हम बरसी दान होता है ना, बांटते रहते हैं। और एक बात, गृहस्थी में रह रहे हैं और बांट रहे हैं तो ठीक भी है, उनके पास है, उनकी इच्छा है तो बांटो, लेकिन गृहस्थी का त्याग किया फिर आप नहीं बांटना है। कभी कभी लोग आ जाते हैं, पेन रख देते हैं, लोगों को बांट देना, श्रावकों को बांट देना। अरे श्रावकों को बांटने के लिए बैठे हैं क्या हम? कापी रख जाएंगे श्रावकों को? साधु संघ के लायक कोई योग्य सामग्री कोई रख के गया है और ज़रूरत है तो कदाचित हम कह देंगे कि भाई जिन्हें आवश्यकता है वो उपकरण ले लो, लेकिन ये छल्ले बांट देना, 15 ग्राम चांदी के हैं, ये फोटो बांटना महाराज, एक सब रख देते हैं। अरे इसके लिए टाइम कहाँ है हमारे पास? ये करना थोड़ी है हमको हैं? आज सोने के छल्ले बांटेंगे, कल जो है ना सड़क पर कोई बदमाशों ने पकड़ लिया कि तुमने ही सोने के छल्ले बंटवाए थे, कहाँ है वो सोना? अब अपन कहाँ भेजें उसको, कहाँ है सोना, कहाँ से देवें? समझना बात को। मतलब यह कहना चाहते हैं कि साधु जन बांटा बूटी का काम ना करें, सीधा मतलब है। और तो सब नाम लिख दिए, धन धान्य वस्त्रदान हिरण्य शयनासन। शयनासन माने पलंग गद्दा
चटाई तो चटाई की बजाय अपन बोलो कोई भी बढ़िया सा आसन महंगा, तो ऐसा ये छत्र आदि भी नहीं बांटेंगे। हम मंदिर में छत्र लगवाएंगे, अरे भाई हम क्या लगवाएंगे, सर्वसंग त्यागी है हम तो। कहीं कुछ जरूरत है, कदाचित कोई हमारी भावना है, तो उपदेश आदि के द्वारा लोगों को संबोधित किया जा सकता है, ऐसा करो, अमुक जगह के हिसाब से करो। समझ में आ गया ना? मेरे गांव में धर्मशाला बनवा दो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इतना दान कराओ, वो नहीं चलेगा। आपका कौन सा गांव? गांव वाले कहेंगे हमने तो आपको पहले ही निकाल दिया था गांव से। फिर इसलिए गांव का मोह नहीं, कदाचित अति आवश्यक है। कोरोना महामारी चल रही है और कदाचित उपदेश कर दिया कि भाई कोई भूखे प्यासे लोग आ गए तो उन्हें भूखा नहीं जाने देना। आपके को कोई जगह है, बड़ी जगह है पड़ी है, तो सामान्य लोगों के लिए रुकने के लिए छोड़ देना थोड़े दिन के लिए, ऐसा। कुदान बेरह रहीदा, कुदान नहीं करते हैं, पब बच जाए ईर्षा भणिदा, ऐसी दीक्षा होती है। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी श्रावक जो है ना बड़े विचित्र मिलते हैं। उदगांव कुंजबन से निकले थे, सांगली क्रॉस करके एक गांव में पहुंचे और किन्हीं चुल्लक जी ने, किन्हीं महाराज ने एक कोई श्रावक दर्शन करने आया और उसको फोटो दी, छोटी सी फोटो दी गुरुदेव की। तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? सब लोग कहेंगे अच्छा काम किया, गुरु जी की फोटो दी। वो श्रावक क्या उपदेश दे के गया वो महाराज जी को? आप साधु हो, साधु होकर के फोटो बांटते हो? हम अपने स्वाध्याय में बैठे हुए सब सुन रहे, देख रहे, क्या गजब के लोग हैं भाई। अब एक तरफ से विचार करो तो उसका कहना ठीक भी है कि ऐसे ही करते रहोगे कि स्वाध्याय और ध्यान में समय बिताओगे, और दूसरी तरफ से विचार करो कि गुरु जी का फोटो दिया था, प्रभु का फोटो दिया था, तो आपको प्रेम से ले लेना था। और कभी आप दे देते हो, वो यहाँ से ले जाता है और वहाँ टेबल पर रख के और खिसक जाता है। इस जगह ढेर सारे पंडित आए, फिर किसी ने कहा महाराज पुस्तक तो आप अपने हाथ से दे दो कम से कम। तो हमने कहा पुस्तक, अच्छा ठीक है, आप पुस्तक भले आप कहते हो दे दे। उसमें से आधी पुस्तकें वो गेट पर ही रख के, तो ध्यान में आता है कि सब विकल्पों में नहीं जाना। अपन क्या कर पाते हैं? विकल्प भी कर पाते हैं और उसका फल ठीक नहीं मिलता है तो और विकल्प हो जाता है।